विवाह हमारे यहाँ 8 प्रकार के बताए हैं। शास्त्रों में हमारे यहाँ 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। एक वो विवाह होता है जो अग्नि के सामने होता है, जिसमें 7 वचन लिए जाते हैं, 4 फेरे होते हैं विवाह में। है? कोई तुमसे पूछे ना कि कितने फेरे होते हैं, शास्त्र के अनुसार 4 ही फेरे होते हैं। कहीं कहीं लोग 7 फेरे लगाते हैं, कहीं कहीं लोग जो जानकार हैं वो 4 फेरे लगाते हैं। 7 वचन होते हैं, 7 वचन। और इन 4 फेरों में भी 3 फेरे लड़की यानी लड़की आगे रहती है, कन्या आगे रहती है और पुरुष पीछे रहता है। और चौथा जो लास्ट वाला फेरा होता है उसमें पुरुष आगे हो जाता है और यानी उसकी वधू है जो पत्नी है वो पीछे हो जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो 8 प्रकार के विवाह हमारे शास्त्रों में बताए हैं। उन्हीं में से एक है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह माने प्रेम विवाह। प्रेम विवाह जिसको बोलते हैं आज के जमाने में लव मैरिज, जिसको आज के जमाने में बोला जाता है लव मैरिज। यानी उसको कह लो कोर्ट मैरिज। जो कोर्ट में होती है वहां अग्नि वग्नि कुछ नहीं होती जी, वहां अग्नि के सामने संस्कार थोड़ी होता है। हमारे यहां तो विवाह संस्कार है, संस्कार, और वो भी श्रेष्ठ संस्कार है। इससे बड़ा संस्कार दूसरा नहीं कोई। विवाह संस्कार अग्नि के सामने वचन लेते हैं, अग्नि के सामने, अग्नि को साक्षी मानकर। अग्नि से बड़ा साक्षी कौन है? सीता जी को भी अग्नि से गुजरना पड़ा था ना। जब उसने कह दिया था तो राम ने भी जब परीक्षा ली थी तो सीता जी की कौन सी परीक्षा ली थी बताओ? अग्नि परीक्षा। तो अग्नि से बड़ा यानी प्रमाण क्या होगा? अग्नि के सामने हम 7 वचन लेते हैं, यानी वादे करते हैं और हाँ ही हाँ करते हैं। जैसे मुसलमानों में जब निकाह होता है, यहां हमारे यहां विवाह होता है, मुस्लिमों में निकाह होता है, तो वहां भी ऐसे ही। अब वहां अग्नि वग्नि तो होती नहीं है, खैर मैंने तो देखा नहीं, मैंने सुना है खाली कि वहां भी वचन होते हैं। और वहां जब वचन होते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द बोला जाता है, कबूल है। तो फिर लड़की कहती है कबूल है, फिर दूसरा होता है कबूल है, बोले कबूल है। और ऐसा और है अगर लड़की मना कर दे कि नहीं कबूल है तो निकाह होता भी नहीं है जी, ऐसा भी नियम है वहां। तो जैसे सब जगह वचन है, लेकिन भाई कोर्ट मैरिज में और लव मैरिज जिसे कहते हैं उसमें वचन किसी को साक्षी मानकर नहीं, आपस में ही तय करके लिए जाते हैं, आपस में ही। हमारे यहां कहते हैं कि लव मैरिज सक्सेस नहीं है जी। ये लड़का लड़की कर तो लेते हैं, बिना सोचे समझे कर लेते हैं, लेकिन सक्सेस क्यों नहीं है? सक्सेस इसीलिए नहीं है कि शादी से पहले ही उनके जितने भी वचन आपस में मतलब करते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, ऐसे वचन, लेकिन शादी के बाद उन वचनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो जो जितना आकर्षण है वो तो शादी से पहले ही खत्म, जो होना है पहले ही हो जाता है। शादी के बाद तो वचनों का कोई महत्व नहीं। लेकिन अरेंज मैरिज यानी जो हमारे यहाँ ये जो विवाह है अग्नि के सामने होता है, अग्नि को साक्षी मानकर होता है, इसलिए ये ही शादियां टिकती हैं, यही शादियां टिकती हैं। देवी देवताओं को साक्षी मानकर के संस्कार होता है, विवाह संस्कार। देवी देवताओं को क्या बनाया जाता है? साक्षी बनाया जाता है कि तुम साक्षी हो इस विवाह के, इसलिए टिक जाती हैं। आजकल तो धीरे धीरे ये भी नहीं टिक रही।
वो बात अलग है। लेकिन 8 प्रकार के विवाह में श्रेष्ठ विवाह इसी को कहा जाता है जो हमारे यहाँ होता है, जहां माता पिता की मर्जी देखी जाती है? माता पिता जिस लड़के को चुनते उसी से कन्या राजी हो जाती है। जहां कुल देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, परिवार वाले देखे जाते हैं, सास देखी जाती है, ससुर देखा जाता है, लड़का देखा जाता है, घर देखा जाता है, सब कुछ देख के जो, और सुनो, गोत्र देखे जाते हैं। गोत्र कहीं मिल तो नहीं रहे, वो भी देखे जाते हैं। तब जाके लड़का पक्का किया जाता है। देखो कितने नियम है, कितने नियम। तब जाके लड़का देखा यानी पक्का किया जाता है।